नमस्कार। विभाग लाइव में हम आपके सामने हाजिर हैं। आपका स्नेह, आपका संबल मेरी मजबूती है और बहुत कम समय में आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह दिया है और दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में देते रहेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही कहता हूं कि हमारे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये सारी चीज करें ताकि हमें और मजबूती मिले। भाइयों, बिहार का चुनाव तीनों चरण का आज समाप्त हो गया। आज 243 सीटों पे, बिहार विधानसभा के 243 सीटों में आज चुनाव का प्रचार प्रसार के साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई और अब सिर्फ 10 तारीख को हमें इंतजार रहेगा कि कौन सा गठबंधन सरकार बनाएगी और कौन विपक्ष में होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। कोई राजनीति छोड़ेगा, कोई नया आदमी राजनीति पकड़ेगा, ये सारी बातें होंगी और चुनाव अब 2025 में होगा। ये 5 साल का लंबा सफर अब उन राजनीतिकों को तय करना है जो चुनाव हार गए हैं, जिन्हें फिर चुनाव लड़ने की इच्छा है। तो आज जो चुनाव पहला फेज जो था 71 सीटों का हुआ, वो 28 अक्टूबर को। सेकेंड फेज 94 सीटों का था जो 3 नवंबर को हुआ और थर्ड और लास्ट फेज जो आज बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें सीमांचल के 24 सीटों का पर मुकाबले थे, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जिसको कहते हैं कि वहां 70 और 30 का रेशियो है और वहां मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वो निर्णायक चुनाव माना जा रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोग, उसके अलावा और भी दरभंगा, मिथिलांचल में था, सीतामढ़ी में था, शिवहर में था, इन सारे जगहों पर चुनाव था। चुनाव का प्रतिशत तकरीबन 50 से ऊपर ही था। अभी तक चुनाव आयोग से हमें इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर कोरोना काल में जो हमने आशा की थी, जो लोगों ने उम्मीद लगाया था कि चुनाव बहुत ही कम होगा, परसेंटेज में गिरावट आएगी, लोग वोट पर जाना नहीं चाहेंगे, मगर उल्टा पड़ गया। चुनाव में कोरोना हार गया। क्योंकि 2005, 2010, 2015 की अगर हम चर्चा करते हैं, 2005 में 43.2% कुल मतदान हुआ था बिहार में चुनाव में। 2010 में जब 5 साल के बाद चुनाव हुआ तो फिर 49.89% हुआ। 2015 में जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस एक थे, तो उस समय 49.89% का जो परसेंटेज था। 2020 में मैं अब आ जाता हूँ, 2020 में फर्स्ट फेज में 55.62%, यानी ये तीनों चुनाव से 2005, 2010 और 2015 से परसेंटेज बढ़ा और सेकेंड फेज में भी 55.70% लोगों ने मतदान किया और महिलाओं ने 6% ज्यादा वोट किया। तो इससे और आज जो चुनाव वो 50 पार कर चुका था, मुझे लगता है कि वो भी 55-54% के आसपास हो जाना चाहिए। तो कोरोना तो हार गया। तो मगर चुनाव जो हुआ यहाँ तीनों फेज में, सिर्फ पहले चुनाव के दरमियान लोगों ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को अनुभव दिए और उसके साथ साथ 9वें फेज की संज्ञा दी। लालू प्रसाद जेल में थे, उनके पीछे पीठ रखने वाला सिर्फ एक जगदानंद सिंह थे, जो बहुत पुराने आरजेडी के सदस्य रहे और नीतीश कुमार और लालू यादव के बहुत करीब रहे। उनके अध्यक्ष काल में इन्होंने अपना काम किया और उस समय टीवी चैनलों ने अपने ओपिनियन पोल में एनडीए के गठबंधन को सरकार बनाने के बारे में बताया कि एनडीए की गठबंधन सरकार बनाएगी और लड़ने भी लगा। मगर इसी बीच तेजस्वी ने एक बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और उसने नौजवानों की नब्ज पकड़ी और उसने कहा कि 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मैं दूंगा
और पहले कैबिनेट में होगा। ये थोड़ा हिट कर गया। उसके बाद में जब लोगों ने उनसे क्लैरिफिकेशन किया तो उन्हें विभागवार बताया कि हेल्थ में इतना है, पुलिस में इतना है। इससे नौजवानों के मन में आशा जाग गई और उसके पीछे दीवाना हो गए, उनकी सभा हो गए, बहुत भीड़ होने लगी। और उसके बाद एनडीए की परेशानियां बढ़ गई। एनडीए ने भी 19 लाख रोजगार देने की बात कर दी, 10 लाख की जगह पर उन्होंने 19 लाख की रोजगार दे रहे। ये चलता रहा व्यक्तिगत, मगर तेजस्वी डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ चुके थे और इनके पीछे मुस्लिम और यादव के अलावा ये जो कास्ट पैक, तो एक फैक्टर आया जिसमें कोई जात पात नहीं हुआ, बेरोजगार एक जात हो गए। उसमें पिछड़े जात के भी है, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें अगड़ी जात के भी हैं। ये सारे लोगों ने उसमें शिरकत की और उन्हें उम्मीद हुई और तेजस्वी की लहर बही। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि विकास पुरुष कहे जाते हैं, बिहार में उन्होंने 2005 के बाद बहुत अच्छा काम किया। 2010 में भी उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की। 2015 में उन्होंने लालू प्रसाद के एनडीए के गठबंधन छोड़ के लालू प्रसाद के साथ आए, फिर बीच में ही 2 साल के बाद वो छोड़ के एनडीए में चले गए। उनका जो अमर मैंने देखा वो लोकप्रियता घट गई। उनकी लोकप्रियता क्यों घटी? एंटी इनकम्बेंसी भी हुआ और दूसरा हुआ कि लगातार 15 वर्षों से अगर वो है तो बच्चों ने, लोगों ने बदलाव के बारे में सोचा। अब बदलाव होगा कि नहीं मैं ये नहीं कह सकता, मगर कहीं न कहीं से पूरे चुनाव में तेजस्वी हारे रहे। नीतीश कुमार, अब ये खराब बात भी हुई, नीतीश कुमार की सभा में प्याज फेंके गए, पत्थर फेंके गए, उनके मंत्रियों को धकेला गया, खदेड़ा गया, तो ये परंपरा लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार अनपॉपुलर जरूर हुए और एक नौजवान उभरा है। नौजवान आगे क्या करेगा, चुनाव में जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा ये मैं नहीं कह सकता, मगर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में वो जरूर होगा। आज जो चुनाव, पहले चुनाव 71 वाली सीट में महागठबंधन की बढ़त लोग बताते हैं, विशेषज्ञ जो है उधर के जो रिपोर्टर है वो बताते हैं कि उनकी बढ़त है। सेकेंड फेज में फिर दोनों ने एनडीए और गठबंधन दोनों की बात हुई। एनडीए ने थोड़ा तारतम्य, थोड़ा उसके लिए में अच्छे तालमेल के साथ भाजपा और इनके सहयोगी दलों ने चुनाव लड़ा, तो संघर्ष किया। अब ये चुनाव जो है ये हमारे जो तीसरे चरण का है, ये हमारे और दलों जैसे आरजेडी वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम वोट पर वो आधारित हैं, यादव वोट पर आधारित है और वो इलाका 24 सीट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। जो उसमें बाजी मारेगा वो सत्ता का बीच होगा। मगर ओबीसी एक फैक्टर है। ओबीसी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए, 17 उम्मीदवार इधर खड़े किए, सब मिला के 40 उम्मीदवार को लड़ाई लड़ रहे हैं। मिला जुला के चुनाव रोचक हुआ। व्यक्ति थोड़ा मुख्यमंत्री तीखे दिखे, मुख्यमंत्री से हम लोग ऐसे उम्मीद नहीं करते। मुख्यमंत्री बड़े शालीन और बड़े अच्छे तरीके से बात करने वाले, सूझबूझ से बात करते, मगर इस चुनाव में उन्हें गुस्सा में देखा गया। उन्होंने राबड़ी देवी के बारे में जो बयान किया, डायरेक्ट नहीं किया, मगर कहा कि 9 बच्चे पैदा हो जाते हैं, लोग ऐसा करते हैं, ये सब कहा। तो ये मिला जुला के और जंगल राज की बात कह के भाजपा ने फिर वो जब दिन याद दिलाया लोगों को कि भाई उस समय ये था, तो मिला जुला के ये रहा। और वोट जो है वो गुप्त है। मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी सीट पर कौन जीतेगा। मैं इतना जरूर भी कह सकता हूँ, 2 ही चीज कह सकता हूँ, इस चुनाव में एडवांटेज है महागठबंधन। अब वो कितनी सीट लाती है ये मैं नहीं कह सकता। दूसरा ये भी कह सकता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हंग असेंबली हो जाए, ये भी मैं कह सकता हूँ। या किसी को मेजोरिटी आएगी कि नहीं आएगी, जिस तरह का पैटर्न हो वो तो वोट देने वाले डालने वाले जानेंगे। अब आप इंतजार करें 10 तारीख का, जब हम आपको चुनाव के नतीजों के बाद, कल रविवार है, कल हम फिर आएंगे। कल हम कुछ नए विषय पर आएंगे। फिर 10 तारीख को भी मैं आपके सामने हूँगा लाइव,
और 10 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे तब सरकार कैसे बनेगी, हम होगा कि नहीं, क्या होगा, कौन मेजोरिटी लाएगा, इस पर मैं आपके साथ विचार विमर्श करूंगा। अब ईवीएम पर आप दिमाग लगाइए कि वो क्या नतीजा देता है 10 तारीख को, और यानी चुनाव के बारे में आप सोचते ही रहे और आप लोग की चर्चा होती रहेगी। अभी चैनल में दे रहा होगा ये पार्टी इतना, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन्हीं चैनलों ने एनडीए को 2/3 बहुमत का संकेत दिया था, मगर वहाँ नतीजा क्या हुआ आप देखिए। इसलिए इंतजार कीजिए ईवीएम के परिणाम का और तब बात कीजिए सरकार का। नमस्कार।